नमस्कार, मैं मोनिका राणा। ये है हिमाचल 365 और आप देख रहे हैं इल्क्वेस्ट न्यूज चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। हिमाचल के कोटखाई में फिर दरिंदगी, 4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म। स्वारघाट के पंचपीर स्थान पर 20 सड़क पलटा टेम्पो, बाल बाल बची 2 की जान। सुबादू सोलन में वैक्सीनेशन के लिए उमड़ी भीड़, लोगों ने स्वास्थ्य विभाग की कार्य प्रणाली पर उठाए सवाल। शाहपुर कांगड़ा में घर जा रहे युवक पर तेज धार हथियार से हमला। हमीरपुर में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 3 लाख के पार। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग में ड्रोन की घुसपैठ। बंगाल में बजट सत्र शुरू होते ही विधायकों का हंगामा, राज्यपाल धनखड़ नहीं पढ़ पाए अभिभाषण। डीआरडीओ का शॉर्ट स्पैन ब्रिज, सेना में शामिल सैनिकों की तुरंत तैनाती में मिलेगी मदद। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल के कोटखाई में फिर दरिंदगी, 4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले का कोटखाई क्षेत्र एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार भी मासूम के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। नेपाली मूल की 4 साल की मासूम दुष्कर्म का शिकार हुई है। मिस्त्री का काम करने वाले बिहार के रहने वाले 28 वर्षीय युवक पर दुराचार का आरोप है। घटना गुरुवार की है। दुष्कर्म करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था। पुलिस रात भर उसे तलाशती रही और शुक्रवार सुबह ठियोग क्षेत्र के छैला के पास आरोपी को पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगामी कार्रवाई में जुट गई है। डीएसपी कुलविंद्र सिंह ने आरोपी की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। आरोपी मिस्त्री का काम करता है और 1 साल से पीड़िता के पड़ोस में रह रहा था। आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 452 और पॉस्को एक्ट की धारा 4 के तहत कोटखाई थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है। स्वारघाट के पंचपीर स्थान पर 20 सड़क पलटा टेम्पो, बाल बाल बची 2 की जान। शुक्रवार दोपहर बाद नेशनल हाईवे 205 चंडीगढ़ मनाली पर स्वारघाट से 3 किलोमीटर दूर पंचपीर स्थान पर हरियाणा से कुल्लू की तरफ कोल्ड ड्रिंक्स की सप्लाई लेकर जा रहा एक टेम्पो अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। इस हादसे में टेम्पो के चालक व परिचालक को मामूली चोटें आई हैं। घायलों में चालक जगवीर व सुरेंद्र निवासी बाबला, जिला भिवानी, हरियाणा के नाम शामिल हैं। उधर हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस थाना स्वारघाट की टीम मौके पर पहुंची और आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। चालक व परिचालक का कहना है कि वे टेम्पो में कोल्ड ड्रिंक्स लेकर कुल्लू की तरफ जा रहे थे, लेकिन पंचपीरी में टेम्पो की ब्रेक फेल हो गई, जिससे टेम्पो अनियंत्रित होकर सड़क के एक तरफ पलट गया। सुबादू सोलन में वैक्सीनेशन के लिए उमड़ी भीड़, लोगों ने स्वास्थ्य विभाग की कार्य प्रणाली पर उठाए सवाल। शुक्रवार को सुबादू पीएचसी में सामाजिक दूरियों की जमकर धज्जियां उड़ी। कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लेने पहुंचे सैकड़ों लोगों को ठीक सिस्टम न होने के कारण परेशानियां उठानी पड़ी। सुबादू पीएचसी में 45 प्लस के लिए 120 स्लॉट बुक किए जाने थे, परंतु पीएचसी में टोकन सिस्टम न होने के कारण वैक्सीन की डोज लेने पहुंचे लोगों के बीच अपने नंबर को लेकर धक्का मुक्की हो गई। इसमें स्वास्थ्य विभाग ने भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस को बोलना पड़ा। वैक्सीन लगाने पहुंचे कुछ बुजुर्गों ने स्वास्थ्य विभाग की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि सुबादू पीएचसी में वैक्सीन लगाने पहुंचे लोगों को टोकन नहीं दिए गए, जिस कारण अपने नंबर को लेकर वहां पर हंगामा हो गया। शाहपुर कांगड़ा में घर जा रहे युवक पर तेज धार हथियार से हमला। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के शाहपुर के द्रमण में गुरुवार रात गाड़ी और सफेद रंग के बुलेट में आए कुछ अज्ञात लोगों ने घर लौट रहे एक युवक पर तेजधार हथियारों से हमला कर दिया। हमले में युवक बुरी तरह जख्मी हो गया। घायल के सिर में सिविल अस्पताल शाहपुर में 9 टांके लगे हैं। पीड़ित ने रात को ही पुलिस को शिकायत दे दी थी। शुक्रवार को घायल का धर्मशाला में मेडिकल भी किया गया, जिसकी रिपोर्ट आनी है। सभी हमलावर शाहपुर के ही बताए जा रहे हैं। हमले की पुष्टि करते हुए एसएचओ त्रिलोचन सिंह ने बताया कि पीड़ित की शिकायत मिलने के बाद 3 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। हमीरपुर में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 3 लाख के पार। कोरोना रोधी वैक्सीनेशन के कार्य में जिला हमीरपुर लगातार सराहनीय उपलब्धियां हासिल कर रहा है।
जिले में कोरोना वैक्सीन की खुराक लगवाने वालों का आंकड़ा 3 लाख से ऊपर चला गया है। उपायुक्त देवा श्वेता बनिक ने बताया कि जिला में टीकाकरण अभियान सुनियोजित एवं सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम में फील्ड में लगातार लोगों को कोरोना रोधी टीके लगा रही है। जिला में 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोरोना वैक्सीन की कुल 3,670 खुराकें लगाई जा चुकी हैं। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और टीका लगवाने वाले लोग बधाई के पात्र हैं। उपायुक्त ने बताया कि जिला में 18 वर्ष से अधिक आयु के 2,40,949 लोग कोरोना वैक्सीन की एक खुराक लगवा चुके हैं, जबकि 59,721 लोगों को दोनों खुराकें लगाई जा चुकी हैं। स्वास्थ्य खंड बड़सर में 44,826 लोग पहली डोज और 8,781 लोग दोनों डोज लगवा चुके हैं। स्वास्थ्य खंड बोरंज में 48,919 लोगों को पहली खुराक और 16,390 लोगों को दोनों खुराकें लग गई हैं। गलोड खंड में पहली डोज लगवाने वालों की संख्या 31,110 है, जबकि दोनों डोज लगवाने वालों का आंकड़ा 5,985 तक पहुंच गया है। नादौन खंड में 31,643 लोग पहली और 4,382 लोग दोनों खुराकें लगवा चुके हैं। सुजानपुर खंड में पहली खुराक लगवाने वाले लोगों की संख्या 28,518 हो गई है, जबकि 6,867 लोगों को दूसरी खुराक भी लगा दी गई है। टौणी देवी खंड में 36,994 लोग पहली और 8,733 लोग दोनों डोज लगवा चुके हैं। इनके अलावा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के टीकाकरण केंद्र पर 17,326 लोगों का पहला और 7,093 लोगों को दोनों टीके लगा दिए गए हैं। जिला आयुर्वेदिक अस्पताल के टीकाकरण केंद्र पर पहला टीका लगवाने वालों की संख्या 1,613 हो गई है, जबकि दोनों टीके लगवाने वालों का आंकड़ा भी 1,530 तक पहुंच गया है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग में ड्रोन की घुसपैठ। जम्मू कश्मीर में जम्मू क्षेत्र के सैन्य ठिकानों पर ड्रोन हमले की कोशिशों की रिपोर्टों के बीच सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि जम्मू के वायुसेना अड्डे पर हमले के समय पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग की इमारत के भीतर भी ड्रोन की घुसपैठ हुई थी। सूत्रों के अनुसार बीते शनिवार की रात को इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के सियासी खंड में उसी वक्त एक ड्रोन देखा गया था जब जम्मू स्थित वायुसैनिक अड्डे पर हमला हुआ था। उस समय एक कार्यक्रम का आयोजन चल रहा था। बंगाल में बजट सत्र शुरू होते ही विधायकों का हंगामा, राज्यपाल धनखड़ नहीं पढ़ पाए अभिभाषण। पश्चिम बंगाल में चुनाव संपन्न होने के बाद विधानसभा का पहला सत्र जैसे ही आज शुरू हुआ कि विधायकों ने नारेबाजी शुरू करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। राज्यपाल जगदीप धनखड़ जैसे ही अभिभाषण पढ़ने के लिए उठे कि भाजपा और टीएमसी विधायकों के बीच जोरदार हंगामा होने लगा, जिसके बाद राज्यपाल बिना अभिभाषण पढ़े ही सदन से बाहर निकल गए। सदन के बाहर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल धनखड़ के बीच मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों के बीच थोड़ी देर तक बातचीत हुई। इससे पहले राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने पहले ही साफ किया है कि सरकार की सभी लिखी चीजों को वो सदन में नहीं बोलेंगे। डीआरडीओ का शॉर्ट स्पैन ब्रिज, सेना में शामिल सैनिकों की तुरंत तैनाती में मिलेगी मदद। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा विकसित शॉर्ट स्पैन ब्रिज प्रणाली पर आधारित 12 छोटे रेडीमेड ब्रिज यानी तैयार पुल आज सेना में शामिल हो गए। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने शुक्रवार को दिल्ली कैंट में एक कार्यक्रम में 12 छोटे ब्रिज को सेना में विधिवत रूप से शामिल किया। इस मौके पर डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी भी मौजूद थे। इन पुलों की मदद से सेना को अब छोटे नहरों और नदियों को पार करने में मुश्किल नहीं होगी। 10 से 12 मीटर लंबे ये पुल विशेष रूप से देश की पश्चिमी सीमा पर अत्यधिक कारगर साबित होंगे। करीब 4 मीटर चौड़े इन ब्रिजों को सड़क मार्ग से तुरंत एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। इससे सैनिकों की तुरंत तैनाती में काफी मदद मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, सेना और उद्योग जगत को इसके लिए बधाई दी है। उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि से आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा मिलेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं मोनिका राणा आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए हिलक्वेस्ट न्यूज चैनल। धन्यवाद। धूमल क्यों हारे? सरकार जो है वो कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने में नाकाम हो रही है। इसमें जो दोषी लोग हैं वो जेल की सलाखों के पीछे। तो
rift in the party that has led to the defeat in previous elections. The rift कोई नहीं थी पार्टी में। ग्रामीण शिमला की बात करते हैं। unprecedented amount of development work in this constituency.